में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप देह विनाशी में अविनाशी देह विनाशी में अविनाशी शोध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् सिरिजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महितोपदेश ते करे मंगलाचार जो लक्ष्मी के निलय भूत उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता मधुर विपाकी उपदेशामृत वै यदि कटु भी भासित हो कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो किंचित तू भयभीत न हो। जय आचार्य गुणवंत स्वामी की जय। आत्मानुशासन ग्रंथ की जय। आचार्य गुणवंत स्वामी की अनुपम रचना आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम प्रतिदिन यहाँ पे करते हैं। उसमें वर्तमान में उनके इस ग्रंथ की 244 नंबर की गाथा का हम वर्णन कर रहे हैं। 2-3 दिन से हमारा वही वर्णन चल रहा है। उस गाथा में विद्वानों का अपूर्व कौशल कि भ्रांति दूर होने पर यह निश्चय होता है कि काया आदि को अनुराग बुद्धि से देखना ये कर्म बंध का कारण है, आचार्य भगवान कह रहे हैं। और वैराग बुद्धि से देखना कर्मों के नाश का कारण है। सीधी सी बात है। यानी अनुराग यानी कर्म इन शरीर के प्रति और भ्रांति काहे की हमको अपने स्वरूप की अनादिकाल चली आ रही है जीव को, प्रत्येक जीव को। भ्रांति क्या है कि तत्व संबंधी भूल कि शरीर को अपना आत्मा मानना, ये भ्रांति चली आ रही है। और इसी के कारण उसमें अनुराग बुद्धि स्थापित करना यानी शरीर के संबंध से जो भी चेतन स्त्री पुत्र आदि और अचेतन पदार्थ जड़ वैभव धन दौलत जमीन जायदाद मकान आदि, तो इनके प्रति वो कहता है कि ये तो मेरे हैं और मैं इनका हूँ। उनके प्रति वो राग देश के परिणाम करता है। तो राग देश के परिणाम के द्वारा इसको कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन होता है तो उसको वो 24 घंटे अनादिकाल से कर्मों का बंधन होने से और ये संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं भव्य जीवो तुम्हें संसार से छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है, तो इसका ये तुम भेद विज्ञान करो। तो भेद विज्ञान की गाथा, भेद विज्ञान का करने का उपाय उन्होंने पिछली थोड़ा गाथा में भी थोड़ा बताया था और इस गाथा में उन्होंने अच्छे तरह से दिया विस्तार से। तो वो क्या यहाँ पे भेद विज्ञान कैसे करना, भेद विज्ञान ऐसे करना कि द्रव्य आत्मा और शरीर ये दो द्रव्य है ना, तो शरीर आत्मा दोनों से सर्वथा भिन्न हैं। पहली बात तो पहले तो ऐसा श्रद्धान अपने में लाएं हम
दृढ़ श्रद्धा कि ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। भले ही एक क्षेत्र भागा संबंध में रहते हैं, एक क्षेत्र भागा संबंध है इनका, एक ही क्षेत्र में रहते हैं दूध पानी की तरह से, तो भी एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों का तो संबंध न्यारा न्यारा है, भिन्न है, एकदम एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। क्यों? इसमें तो उन्होंने कहा कि आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए इसमें शरीर का स्वरूप क्या और आत्मा का स्वरूप क्या, तो दोनों का यथार्थ स्वरूप जानो, पहचानो और उसके उसी रूप में श्रद्धा करो। कैसे करना है श्रद्धा? कि देह कैसा है? देह तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, जड़ है, चेतना से रहित है, स्पर्श गंध रस और वर्ण वाला है, यही 4 गुण है ना इसके अंदर। मूर्तिक है और ये अपवित्र मलिन पदार्थों से बना हुआ मांस का पिंड है। तो ये तो किसका हुआ स्वरूप? देह का। अब दूसरी तरफ आत्मा तो ज्ञान दर्शन गुण से युक्त है, अनंत गुणों का ज्ञान का पिंड है, चेतन परमात्मा है, शाश्वत है, अक्षय है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता आत्मा का। ऐसा में चेतन आत्मा, चेतन स्वभाव वाला में आत्मा, ये अशरीर है, अमूर्तिक है। तो ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। तो बार बार तो इस शरीर से तो अपनी प्रीति करता है अनादिकाल से, उसका तो हमें त्याग करना है, ठीक है। अब मेरा आत्मा का जो स्वरूप मैंने आचार्य ने बताया इसको कि तेरे आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, तो अपने स्वरूप का बार बार तू अपने में चिंतन कर, बार बार चिंतन कर। तो क्या होगा? बार बार हम जब देखो किसी एक चीज़ का हम चिंतन करते हैं ना, मनन करते हैं एक ही पदार्थ पे, तो वो हमारे चेतन मन में और अचेतन मन में, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों में ये संस्कार हमारे अंदर बैठ जाता है, बिल्कुल उसमें ग्रहण हो जाता है। हमारे सिद्धांत में क्या आ जाता है कि मैं चेतन परमात्मा हूँ, मैं चेतन स्वरूप ही हूँ। तो क्या कभी तो कहा ना कि मेरी तुझको, ज्ञानी क्या कहता है जब वो ज्ञान हो जाता है जीव को कि मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, तो क्या बोलता है वो? मेरी तुझको वंदना हे आत्म राम, सोहम आत्म राम, मेरी तुझको वंदना सोह आत्म राम। मेरा आत्मा ही तो मेरा परमात्मा है। चेतन की प्रतीति मोक्ष मार्ग है। तत्वसूत्र बताया उमर स्वामी ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये इसको लिए भेद विज्ञान करोगे तो तुम्हें ये भेद विज्ञान सम्यक की उत्पत्ति का कारण बनेगा। और सम्यक दर्शन जो है मोक्ष का बीज है, मोक्ष को प्राप्त करने का ये कारणभूत है। तो अगर जीव को एकदम सम्यक प्राप्ति हो गई तो ये इसका निश्चित है कि ये कभी भी इसका अर्धपूर्वल परावर्तन काल रह जाता शेष। आचार्यों ने तत्वसूत्र में आचार्य उमर स्वामी ने कहा कि जीव को सम्यक दर्शन होने पर उसका काल कितना संसार में रहने काल कितना रह जाता है? मैक्सिमम अर्धपूर्वल परावर्तन काल। ये भी बहुत असंख्यात वर्ष हैं, असंख्यात वर्ष हैं, लेकिन एक काल का निश्चित हो जाता है, ठीक है ना। अभी तो हमें काल का पता ही नहीं है हमारा कितना कब तक संसार में भ्रमण करेंगे। अनादिकाल से भ्रमण करते आ रहे हैं और पत्नी कितना काल तक घूमते रहेंगे, ऐसी दुख पाते रहेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने आचार्य गुण स्वामी ने ये मोक्ष का मार्ग बताने के लिए, जीवों का आत्मकल्याण के लिए भेद विज्ञान करने का उपाय बताया। अब यहाँ पे देखो हम आज की यहाँ पे गाथा शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में जो जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप, पर के प्रति अनुराग बुद्धि से, किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप, हुआ परम वैराग वही वस्तुएं मुक्ति साधन। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का यह कौशल। क्या बात है! आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जिसे बाह्य पदार्थों में अद्वितीय प्रीति है, उससे जिन जिन मन वचन काय आदि वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंधन हुआ। ये यहाँ तक एक लाइन। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि आचार्य क्या कह रहे हैं गुरुदेव स्वामी कि इसको ना पूर्व जन्म में जितनी पर पदार्थ हैं, अनादिकाल से जितने पर पदार्थ हैं, तो शरीर में एकत्र बुद्धि के कारण, उसको शरीर को आत्मा मानने के कारण ही इसके अंदर जीव के राग द्वेष के परिणाम होते हैं। उससे मौत बुद्धि करता है पर पदार्थों से। जो पदार्थ को अनुकूल लगते हैं उनसे राग करता है, जो प्रतिकूल होते हैं उनके वो द्वेष बुद्धि करता है। तो वो जड़ और चेतन दोनों पदार्थ उसमें आ गए।
तो अनादिकाल से ये पर पदार्थों में एकत बुद्धि करता हुआ, ममत बुद्धि करता हुआ, उनको अपना मानता हुआ, ये इसको कर्म का बंधन होता रहा। अनुराग बुद्धि की ना, प्रीति करी ना उनसे, तो वो जो उसी वो कर्म बंध के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है। तो क्या है, मन वचन काय से ये आशक, ये कर्म का बंधन होता है 3 प्रकार से। किन किन से? मन से, वचन से, काय से। आता ना युगल जी की पूजा में, इसमें किस दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आशव का द्वार खुला रहता, है ना। आशव का द्वार खुला रहता कि ये मन वचन काय जो हैं हमारी खिड़कियां हैं, ये कर्मों के आने को बोलते हैं आश्रव। और जब कर्म आते हैं तो हमारे राग देश के जो चिकट है, राग देश की चिकट के द्वारा वो आत्मा के प्रदेशों में आके वो बंधु रूप हो जाती हैं। कौन सी? कारवान बगनाएँ। देखो ठसाठस भरी है ऐसे में वातावरण में हमारे, यानी यहाँ तक कि सिद्धालय में कारवान बगनाएँ हैं, मौजूद हैं। तो वहाँ पे क्या है, तो ये कारवान बगनाएँ, जैसे वो पहलवान होता है ना अखाड़े में, वो तेल लगाता है शरीर पे और वो वहाँ व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो तेल लगे होने के कारण, तेल की चिकट के कारण वो मिट्टी चपक जाती है। इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि राग देश के परिणाम, आत्मा के जो परिणाम होते हैं राग देश, तो राग देश की चिकट के कारण वो कर्माण वर्गणाएँ जो इसमें ठसाठस भरी हुई हैं वो आती हैं, और आने के बाद वो कर्माण वर्गणाएँ हमारी आत्मा के प्रदेशों में आके बंधन को प्राप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से इस जीव का कर्म का और आत्मा का तादात्म्य संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अब इसको कर्म को, अब यहाँ पे आज मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको। यहाँ पे वो क्या कह रहा है जीव, अज्ञानी जीव, संसारी जीव, हम सभी आगे उसमें क्या कहते हैं हम, कि हमें भाई साहब ये कर्म का बंधन है ना, इन पर पदार्थों के कारण होता है हमें। ये पर पदार्थ है ना, स्त्री है, पुत्र है, धन वैभव है, जमीन जायदाद मकान है, इनके कारण, पर पदार्थों के कारण मुझे कर्म का बंधन होता है। मतलब वो इन्हीं गलती तो खुद की है और आरोपण करता है पर पदार्थों पे, इन्हीं पर पदार्थों पे आरोपण करता है कि ये इनके कारण मेरे को कर्म का बंधन होता है। तो इस बात को, चाहे वो इसमें आचार्य भगवान कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, तू क्योंकि इनमें राग बुद्धि करता है, अनुराग बुद्धि करता है, तो ही तेरे को कर्म का बंधन होता है। तो उसमें इष्ट पदार्थों की, अनिष्ट पदार्थों की कल्पना करता है कि फला फला पदार्थ मेरे लिए अनुकूल हैं, वो इष्ट हैं, और फला फला पदार्थ मेरे लिए प्रतिकूल हैं, वो अनिष्ट हैं। तो ऐसी अनिष्ट और इष्ट अनिष्ट की मान्यता के कारण तेरे को ये कर्म का बंधन होता है, और तू आरोपण करता है पर पदार्थों पे। लेकिन गलती किसकी है? तेरी स्वयं की है। आप देखो, इस बात को मैं बताने के लिए आपको मैंने कल, कहाँ गई वो क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ एक बात। कल मैंने कहा था ना आपको, ये देखो आपको सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है ये चित्र? हाँ यार आप बोलो ना, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये देखो अब इसके अंदर ये जो लाल है, रेड, ये तो 9 कर्म शरीर है। ये पूरा, ये सारा जो है ये 9 कर्म शरीर है, लाल रंग का 9 कर्म शरीर। 9 कर्म शरीर किसे बोलते हैं? जो हमें शरीर की रचना, जो हम सभी को ये शरीर दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर, हमारा जो स्थूल शरीर है, जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो ये सब हमारा क्या शरीर है ना, स्थूल शरीर। तो ये है 9 कर्म की रचना, 9 कर्म की रचना। ये लाल जो है ये 9 कर्म की रचना है। इसके अंदर फिर ये है, जरा देखो भैया, बोलो मत, कोई बोले, कोई शोर ना करे भाई। ये है 9 कर्म की रचना, शरीर की रचना। इसके अंदर फिर ये काला जो है, काला शरीर, कारमान शरीर से बोलते हैं, कारमान शरीर। ये है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मैंने 8 जो द्रव्य कर्म है, 4 घातिया और 4 अघातिया। तो ये जो 8 जो द्रव्य कर्म है, इनको बोलते हैं कारमान शरीर। और इसके बाद है फिर ये पीले रंग का, ये भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा के परिणाम, राग देश के, क्रोध आदि कषायों के ये परिणाम है, ये भाव कर्म। और इन 3 कर्मों के अंतर में विद्यमान हम सबकी ये शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा हम सबके अंदर विराजमान है। हम सभी में, संसार जितने हम जीव है,
इन सब के अंदर हमारे के अंदर ये शुद्धात्मा हमारी आत्मा विराजमान है। बाल और नाखून छोड़कर पूरे शरीर प्रमाण में हमारी आत्मा विराजित है। आत्मा के प्रदेश ठठाठस भरे पड़े हैं, तो ये हमारी आत्मा विराजमान है। तो वर्तमान में तो ये तीन जो शरीर की रचना है, ये 3 कर्मों का आवरण, जो हम कहते हैं बार बोलते हैं कर्मों के आवरण से हमारी आत्मा मलिन है, तो वो 3 कर्म कौन कौन से हैं? ये 9 कर्म शरीर, ये द्रव्य कर्म 8 कर्म और ये भाव कर्म। इन 3 शरीर का आवरण पड़े होने से हमारी वर्तमान में शुद्धात्मा मलिन है, लेकिन द्रव्यदर्शी से ये हमारी शुद्ध है आत्मा। तो देखो, जब ये जीव यहाँ से जाता है आयु पूरी करके, दूसरी पर्याय को धारण करने के लिए जब जाता है, उसे बोलते हैं विग्रह गति। तो विग्रह गति में आत्मा के साथ 2 शरीर जाते हैं, 2। एक तो ये जाता है कार्मा शरीर, अति सूक्ष्म है होता है, सबसे सूक्ष्म ये है कार्मा शरीर। और उसके साथ जाता है तेजस शरीर। तेजस शरीर माने जो हम सबके अंदर शरीर में कांति होती है, कांति जिसे बोलते हैं ऑरा बोलते हैं। ऑरा आ गया, ऑरा भाव लगी मुनिराज के तप के कारण भाव आभा बन जाती है, आभा के लिए बन जाता है। तो ये जो ऑरा बनता है ना, इसे बोलते हैं हमारे शरीर में जो कांति को देने वाला है वो तेजस शरीर है। तो ये 2 शरीर आत्मा के साथ जाते हैं। तो कार्मान शरीर है 8 कर्म, 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म। जब ये आत्मा यहाँ से ये जाती है 8 कर्मों को लेके, फिर उन्हें उसमें जाएगी पर्याय में, फिर वहाँ पे वो राग द्वेष के परिणाम करेगी, जो शरीर उसको मिलेगा, फिर वहाँ पे कर्म का बंधन होगा। और इस प्रकार से संसार का चक्र हमारा चलता जा रहा है। तो भावलिंगी मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं, देखो आपको बताऊं, आप कर्मों का जैसे ये बताया ना, शरीर दिखाई मैंने 3, अब इनका छूटने का उपाय कैसे, इनका नाश होने का उपाय क्या है? सबसे पहले ये भाव कर्म, ये राग देश के जो परिणाम होते हैं, तो आचार्य हमारे कहते हैं कि जीव का जो पुरुषार्थ है, मान लीजिए हम सबका जो पुरुषार्थ है वो भाव कर्म पे चलता है, द्रव्य कर्म पे नहीं चलता। ये हमारे भाव कर्म पे हमारा पुरुषार्थ चलता है। मतलब भाव कर्म का से पुरुषार्थ चलने के से तात्पर्य क्या है, आपको शायद नहीं आएगा समझ में। मान लीजिए मोहनीय कर्म का उदय हुआ, मोह का उदय आया और मैंने मोह नहीं किया। क्यों भाई? मैं मोह का उदय आया, मैंने मोह नहीं किया। क्रोध का उदय आया, मैंने क्रोध नहीं किया। ऐसे भारी बाता निमित्त कारण बने कि क्रोध के कारण बने, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया। अपनी आत्मा में मैं समता भाव धारण कर लिया, मैंने आत्मा में अपना आलम्बन ले लिया। तो क्या हुआ, वो जो कर्म था का उदय था वो आया और चला गया, तो नवीन कर्म का बंधन नहीं हुआ। तो इसलिए कहा कि अगर मोह का उदय आता है तो मोह ना करे, तो फिर मोहनी कर्म करेगा क्या? दे रहा क्या बिगाड़ा दे रहा? बताओ कुछ बिगाड़ सकता भाई साहब? इसी प्रकार से ज्ञान वर्णी कर्म का उदय, दर्शन वर्णी कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय, एक कर्म को समझाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मोहनी कर्म का उदाहरण दिया आपको। तो इस प्रकार से अगर जीव मोह ना करे, राग ना करे, द्वेष ना करे उस मोह के कारण, तो वो मोहनी कर्म क्या करेगा? वो निर्जीव हो जाएगा। इसीलिए जब मुनिराज अथा मोह कर्म का मतलब ये हुआ, भाव कर्म का मतलब ये हुआ कि कषाय की मंदता होना, जीव के परिणामों में कषाय का मंद रूप होना, कषाय का मंद रूप होना। जैसे जैसे कषाय मंद होती जाती हैं और भाव कर्म का नाश होता जाता है, वो द्रव्य कर्म भी उसी हिसाब से फिर नाश हो जाता है। तो पहले भाव कर्म का नाश होता है और फिर उसके भाव कर्म के द्वारा फिर द्रव्य कर्म का नाश होता है। कैसे आपको बताऊँ मैं कि 10वें जब भावलिंगी मुनिराज जब तब ध्यान करते हैं, तो 8वें गुण स्थान से जब वो छपक श्रेणी मानते हैं, तो 8वां 9वां 10वें गुण स्थान में जाके वो मोहनी कर्म का नाश होता है, पहले घाते कर्म का। फिर और कषाय की मंदता होती है 11वें 12वें गुण स्थान में, और कषाय की अत्यधिक मंदता होती है। सीधा 10वें से जाते हैं 12वें स्थान में, 11वें में जाते हैं 12वें जाते हैं, छपक श्रेणी वाले, उपशम श्रेणी वाले जाएंगे 11वें स्थान में, तो वो वहाँ से गिर जाते हैं। लेकिन छपक श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें गुण स्थान पहुँचता है। कषाय की इतनी मंदता होती है, इतनी मंदता है वहाँ पे भाई साहब, कि वो 12वें गुण स्थान के अंतिम भाग में 3 बाकी जो 3 द्रव्य कर्म है, कौन कौन से, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, अंतराय, उनका नाश हो जाता है और जीव को क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ये जो शुद्ध आत्मा है हमारी, इस शुद्ध आत्मा को जो ज्ञान स्वरूप उसका स्वरूप है, जो ज्ञान की पूर्णता वहाँ पे प्रकट हो जाती है 13वें गुण स्थान में, केवल ज्ञान के रूप में। ठीक है, कषाय की मंदता के कारण। तो कहने का तात्पर्य हुआ, ये प्रमाणित हो गया कि भाव कर्म के द्वारा कषाय की मंदता के कारण ये जीव को द्रव्य कर्म का नाश होता है। और फिर इस हिसाब से फिर 13वें गुण स्थान के अंतिम भाग में, 14वें गुण स्थान के प्रथम भाग में वो बाकी जो 4 अघाते कर्म है
वेदनीय नाम आयु गोत्र उनका भी नाश हो गया, और ये शुद्धात्मा सीधा कर्मों से रहित होकर और सीधा कहाँ जाता है? सिद्धालय में। सिद्धालय में कैसे जाता है? लो उसका भी देखो आप। सिद्धालय में ये है, सिद्धालय में जब जाता है तो आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में विराजमान हो जाती है। ये दो मैंने एक तो दिखाया खड्गासन में और एक है पद्मासन में। तो वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 3 तीर्थंकर तो ये पद्मासन में गए। पद्मासन में इन्होंने ध्यान लगाया। कौन कौन से? आदिनाथ, वासुदेव भगवान और नेमिनाथ भगवान। इन तीनों ने तो पद्मासन के अंदर अपना ध्यान किया था, कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो इनका जो जब इनको मोक्ष होता है तो इनकी जो आत्मा है वो पद्मासन के रूप में ही वहाँ पे उनके आकार में जाती है, वहाँ पे सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। बाकी 21 तीर्थंकर का जो है ये खड्गासन में उन्होंने ध्यान किया, बाकी 21 तीर्थंकर ने। और इनकी माया, इनके जब सिद्ध इनकी प्राप्त हो जाती है, इनको कर्मों का नाश होता है तो इनकी आत्मा जब सिद्धालय में जाती है तो खड्गासन में इनके शरीर के प्रमाण होते हैं। आत्मा के प्रमाण एक खड्गासन में रूप होते हैं, आकार रूप। न्यूनतम यानी जो अंतिम शरीर होता है ना उससे कुछ न्यूनतम, कुछ कम, ये इनकी आकार आत्मा के प्रदेश वहाँ सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाती हैं। तो इस प्रकार से तो अब हमें क्या करना? हमें भी ये अवस्था प्राप्त करनी है। क्यों भाई साहब? बोलो, हम सबको करनी है, प्राप्त नहीं करनी है ये वाली अवस्था? कर्मों का नाश करना है नहीं करना? ये अवस्था प्राप्त होनी है नहीं करनी है? करना है। तो फिर इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए भैया, हाँ बस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसी हिसाब के तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भेद विज्ञान, रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानि मोक्ष मार्गाः। ये तत्वसूत्र का पहला सूत्र है, पहले अध्याय का। तो भैया अब वो अच्छा बात आई थी, हाँ, कि जीव कहता है, अज्ञानी जी हम ही कहते हैं, अरे भाई साहब क्या करूं? हाँ जी, क्या हाल है आपका? अजय भाई साहब बहुत परेशान हूँ मैं, कर्मों ने तो मुझे ऐसा परेशान कर रखा है कि कुछ हद नहीं है। ना जीते दे देता है, ना मरने देता है, इतना मैं दुखी हूँ, बस पूछो मत। अरे भाई, तो कर्मों के ऊपर जो आरोपण करता है ये जीव, तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया, अगर कर्मों का अगर तू कहता है कि आरोप लगाता है कि तूने अगर अनुराग बुद्धि नहीं की होती, प्रीति नहीं की होती, तूने राग देश के परिणाम नहीं किए हुए थे, तो बता कर्म कैसे तुझे बांधता? कोई ज़बरदस्ती तो कर्म तुझे बांध नहीं सकते, ठीक है ना? आपने किसी ने मुझे गाली दी और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैं समता भाव, बल्कि और मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई, मुस्कुराहट, है ना? तो क्या हो गया? सामने वाला शांत होकर बैठ जाएगा। भाई साहब बोला है तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इस पर तो मैं कितनी इसको गालियाँ दे रहा हूँ, कितना इसको मैं अपशब्द बोल रहा हूँ, लेकिन तो कुछ बोल ही नहीं ले रहा। अब यहाँ पे एक बात आई थी, मन वचन काय, 3 शब्द आते हैं, मन वचन काय। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, भट्ट अंकलंग स्वामी अंकलंग देव अपने ग्रंथ में कह रहे हैं कि हे जीवों, जब तक इन तीनों की शुद्धि नहीं हो जाएगी ना, तब तक तुम्हें 3 लोक का भ्रमण तुम्हारा नाश नहीं होगा। 3 लोक से भ्रमण, 3 लोक के भ्रमण से तुम्हारा नाश नहीं होगा जब तक इन तीन की शुद्धि नहीं हो जाएगी। किसकी? मन की शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। कैसे? मतलब कि काय शुद्धि तो कैसे होगी? पंच परमेष्ठी भगवान का, अनंत देव का मंदिर में अपने हाथों से द्वारा अभिषेक करना, प्रक्षाल करना, भगवान की के पंच परमेष्ठी के चरणों में नमस्कार करना, और निर्गत मुनियों को आहार दान देना, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा वंदना करना, ये सब क्या है? ये काय की शुद्धि होती है। इससे काय की शुद्धि का यह उपाय है। और वचन शुद्धि कैसे? वचनों की शुद्धि है कि भगवान की स्तुति बोलना, पूजा करना, भक्ति करना, स्तोत्र आदि भक्ता में स्तोत्र पढ़ना, स्वाध्याय करना। क्यों भैया? स्वाध्याय करके साधारण भाइयों को सुनाना। तो ये क्या है? ये वचन शुद्धि है, वचनों की शुद्धि। और मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि होगी स्वाध्याय के द्वारा तत्वों का अंतर में, अपने अंतर में मनन, चिंतन, घोलन, अनुपेक्षा, बार बार अनुपेक्षा करना। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, विकारी भावों का अभाव हो जाएगा, मलिन भावों का अभाव होगा। तो प्रति समय वहाँ पे वो तत्व की बातें याद रहेंगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चिंतन में रहेंगी तत्व की बातें, ठीक है ना? तो ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, वो वाली शुद्धि नहीं कह रहा मैं। जो मुनि राज आते हैं जब उनको हम ये बोलते हैं मन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आचार शुद्ध है, वो वाले नहीं। यहाँ पे अपने मन को, वचन को, काय को सर्वांग रूप से उसको शुद्ध करना, बनाना है, उसकी बात है। तो अभी भी अकलंग स्वामी ने कहा, अकलंग देव ने,
कि तीन की शुद्धि जब तक नहीं होगी तुम्हारा हे जीवो तीन काल में भ्रमण तुम्हारा नहीं छूटेगा तुम्हारा। तो इसे 3 वचन की शुद्धि करो। अब वो क्या है, अच्छा वो जो जीव की जो बात थी ना कि जो कर्मों के पर आरोपण करता है, तो उसका उन्होंने बताया कि हमारे देखो हम सब जानते हैं अगर ऐसा होता समोषण में 13वें गुणस्थान में अनंत परमेश्वरी विराजमान होते हैं समोषण में, ठीक है, 12 सभा होती हैं और गंध कुटी उनकी होती है भगवान की, और वहाँ पे समोषण की शोभा का जो वर्णन शास्त्रों में आया है। अब देखो टाइम तो है नहीं, कितना टाइम बचा है, टाइम तो ख़त्म हो रहा है टाइम तो। चलो इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। उसमें कहने का तात्पर्य ये था, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा सारे रूप में बता दूँ। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर पर पदार्थ जो हैं वो तुझे कर्म बंध में कारण हैं, तो समोषण में विराजमान जो अनंत देव हैं, केवली भगवान हैं, तो वहाँ जो 8 प्रतिहारे होते हैं, जो समोषण की विभूति होती है, तो वो उनको तो देख कर तो केवली भगवान को तो बहुत ज़्यादा तीव्र का बंध होना चाहिए था। अरे वो सब भाई इतना वैभव देखा, ओ चौड़ से चमड़ ढूंढ रहे मेरे ऊपर, गंध है नीचे, वो क्या कहते हैं सोने का सिंहासन, मणियों से खचित सिंहासन है, और मेरे ऊपर 3 छत्र लग रहे हैं, उसकी रत्न उसकी पुष्प सुगंधी की उसकी पुष्पों की वर्षा हो रही है, सुगंधित मनमत वायु चल रही है, दिव्य ध्वनि कर रही है, और तुम्हारे क्या 12.5 करोड़ दिव्य ध्वनि बाड़े वो क्या कहते हैं देवताओं के द्वारा धुंधुभी बाजे बज रहे हैं, अशोक वृक्ष है मेरे पीछे, बताओ क्या। तो ऐसा सारा वैभव देखकर चक्रवर्ती सौधर्मी में करोड़ों देवी देवता मेरे हाथ जोड़े खड़े मेरे आगे, तो बताओ इनको सब कुछ देख के क्या होता। तीर्थंकर भगवान को तो सब ज़्यादा बंद होना चाहिए था, लेकिन वो तो अबंध रहते हैं। उसका कारण क्या, क्योंकि इसलिए ये शंका दूर कर दी हो गई, इससे प्रमाणित हो गया कि पर द्रव्य पर पदार्थ बंधक का कर्म बंध का कारण नहीं है, जीव का हम सबका स्वयं का राग देश के परिणाम वो प्रबंध के कारण हैं। बस इसी बात से बस इसको पढ़ के आज चर्चा में आज वही समाप्त करते हैं। तो हमें भेद विज्ञान की हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हमारा आत्मकल्याण होगा। जिनवाणी माता की जय। नमे समय साराय स्वानुभू चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वावंतरे छिदे शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के जो सर्वर शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली शुद्ध ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए शुद्ध केवली। आचार्य कुंद स्वामी की जय। जन्माने के ज्ञानते सुजलो कलो सोमानी मस्तक नमो सदा दे भारती तो तपो निर्णय जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।